गोमती नदी में रिवर टेंडरिंग के नाम पर हो रहे खनन को लेकर उठ रहे सवाल अब सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे। गरुड़ तेलीहाट क्षेत्र में ग्रामीण खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ खनन का मुद्दा नहीं, बल्कि गोमती नदी के अस्तित्व, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। ग्रामीण प्रशासन की खनन नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नदी का सीना चीरने का काम किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट भी पूर्व में बागेश्वर में खनन को लेकर ठोस और वैज्ञानिक नीति बनाने के निर्देश दे चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन निर्देशों का पालन हुआ। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। गरुड़ की जीवनदायिनी गोमती नदी आज फिर चर्चा के केंद्र में है। नदी के भीतर चल रही खनन गतिविधियों को लेकर तेलीहाट ग्रामीणों में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि रिवर टेंडरिंग की आड़ में नदी के प्राकृतिक स्वरूप के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार हो रहे खनन से नदी का संतुलन बिगड़ रहा है, जल स्तर प्रभावित हो रहा है और पर्यावरणीय खतरे बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन और प्रशासन खनन नीति की आड़ लेकर कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने में जुटा है, जबकि स्थानीय जनता की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि गोमती केवल पानी की धारा नहीं, बल्कि क्षेत्र की संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार है। ऐसे में नदी को बचाना हर नागरिक का दायित्व बन गया है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई आवाज जन आक्रोश तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और प्रशासन जनता की सेवा के लिए होता है, न कि जनता की आवाज दबाने के लिए। क्षेत्र में बढ़ता जनाक्रोश ये संकेत दे रहा है कि अब लोग अपने अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यदि समय रहते गोमती नदी को बचाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले वर्षों में देखने को मिल सकते हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि विकास के नाम पर प्राकृतिक धरोहरों का विनाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। गोमती नदी को बचाने की ये लड़ाई अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि ये जनता और व्यवस्था के बीच जवाबदेही की मांग बन चुकी है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन ग्रामीणों की चिंताओं को गंभीरता से सुनेगा या फिर जन भावनाओं को नजरअंदाज कर खनन का पहिया यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल गरुड़ में उठ रही ये आवाज सत्ता और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा संदेश बनकर सामने आ रही है। ये जो पूरा हमारा जो एरिया है, ये मेरा नहीं, हम सबका है। तेलीहाट, बैजनाथ, झलमाली, सारे लोगों की पैतृक जमीन है ये। तो इसमें दो चीजें हैं। मुझे जो देखिए, मैं टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं उस चीज के खिलाफ जा रहा हूँ कि जो चीजें अवरुद्ध हो रही हैं। मेरे गांव के इसमें दो रास्ते हैं जिससे हम सीमेंट, लोहा, ईंट, बजरी यहाँ नदी में उतारते हैं, क्योंकि मेरे गांव में अभी कोई रोड नहीं पहुंची हुई है और जिसका हमको भुगतान करना पड़ रहा है 50 रुपए, 100 रुपए कट्टा। हम यहाँ से ढुलाई करते हैं। अब अगर आप नदी में देखेंगे, यहाँ पे अगर आप पत्रकार महोदय यहाँ पे वीडियो बनाएंगे तो कहाँ पे हम सामान उतारें। और कल मेरे गाँव की 3-4 महिलाएं आ रही थी। उन महिलाओं को देखिए, आगे से कूद के तो जाएंगे नहीं, इतना गहरा है। उन महिलाओं को ऊपर हमारा शमशान घाट है, यहाँ से मतलब 300 मीटर की दूरी पे, वहां से उनको ऐसे घूम के आना पड़ रहा है। हम अपनी महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्राम प्रधान जी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहता हूँ कि मैं अपनी महिला ग्रामीण अपनी मातृशक्ति के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस तरह से मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे गाँव की महिलाएं सर में बोझ लेके इधर से 300 मीटर ऊपर जाएंगी और फिर नीचे आएंगी, है ना। मेरे दोनों गाँव रास्ते खुलने चाहिए और हमें मेरे गांव को सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा है हमारी जो सिंचाई योजना है, यहाँ पे सिंचाई योजना प्रभावित हो रही है। इसमें मैं कहीं ना कहीं इसमें मानता हूँ कि इसमें विभाग की थोड़ा सा मिस्टेक यह है कि यहाँ पे वैसे देखा जाए तो टेंडर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक जो शिशु दाह करने का जो होता है, वो इसको हम घोड़ीगाड़ के नाम से जानते हैं, तो उसका दहन यहीं पे होता है। ये नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरा, हमारे यहाँ पे गोमती पुल है ना, ये 50 मीटर के सामने हमारा गोमती पुल है, जो अल्मोड़ा और बागेश्वर की एक बहुत बड़ी यातायात व्यवस्था को जोड़ता है। अगर इसको कल खतरा होता है तो ये प्रक्रिया उस समय इतनी जल्दी एक्शन मोड पे नहीं काम नहीं करेगी, लोगों को दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। तीसरा, हमारे यहाँ पे शमशान घाट है, 150 मीटर के दायरे में ऊपर आता है, तो इसको भी नहीं देखा गया। क्यों चीजें स्किप करी गई भैया उस समय। ये जो खेती की पूरी जमीन है तेलीहाट की, इसमें कोई सुरक्षा दीवार नहीं है। मैंने उस समय जब मौके पे लोग आए थे, मैंने उनसे कहा था कि इसमें सुरक्षा दीवार के लिए आप कोशिश करिए, तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी सुरक्षा दीवार का तो प्रावधान नहीं है। टेंडर प्रक्रिया के आधार पर अगर ये चीजें खाली हो जाएंगी तो नदी यहाँ को जाएगी। देखिए नदी कहीं गांव वाले मिलकर कोई ज्ञापन देंगे कल? बिल्कुल सर, हम सारे लोग कल एसडीएम साहब को इसका ज्ञापन देते हैं, तहसीलदार मैडम को देते हैं। अगर वहां से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए हम डीएम भी जाएंगे और अगर जाना पड़े तो हम उसके लिए न्यायालय तक भी जाने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज, जब तक हमारे सामने कोई चीजें
क्लियर नहीं होती है तब तक हम चाहते हैं कि ये टेंडर प्रक्रिया यहाँ पे रोक दी जाए। ये मशीनों को से मेन समस्या तो हमारा पंप सेट का है, जो लघुडाल का पंप सिंचाई पंप है, वहाँ से मेन हमारा सिंचाई के लिए पानी आना बंद हो गया है। और दूसरा हमारा रोज का रास्ता है आने जाने का, यहाँ से हो गया और ऊपर से हो गया, ये महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो रखा है। और कल के दिन अगर नदी आती है तो हमारे खेतों के लिए चार दीवारी का कोई वो नहीं है, तो उससे हमारे खेतों का बर्बादी का वो नष्टकार का वो हो सकता है। हमारे को इतनी बड़ी मशीनें लगा के इन्होंने हमारे गांव को टापू में रख दिया, चारों तरफ से इसको खोद दिया है, नदी बहुत गहरे में चली गई है और बड़ी बड़ी पॉपुलेशन से इसको खोदा जा रहा है। और यहाँ पर आज तो नहीं है, यहाँ 15-20 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ ट्रका खड़े रहते हैं, महिलाओं को आने जाने में दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। और एक हमारा सिंचाई पंप है जिसकी नदी से जिसकी हाइट बहुत ऊंची हो गई है, इसमें पानी नहीं चढ़ पा रहा है, सिंचाई की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि इसको देखकर इस पर काम टेंडर होना चाहिए था, जो बिना अनदेखी की गई है। सामने यहाँ पर 5-6 गांव का शमशान घाट यहाँ पर सामने में है, उसको भी नुकसान है। सामने में पुल है, पुल को इससे नुकसान है। तो और दिन दहाड़े हॉर्न और बड़े गाड़ियों का घड़घड़ाहट से लोगों की परेशानियां हो रही हैं। ये यहाँ पर इसको नहीं होना चाहिए था, जो कि सरकार के नजर के नीचे ये सब हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। जो यहाँ पर खनन कार्य हो रहा है यह काफी गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो है करीब 4-5 लोग गाँव का शमशान घाट भी है, शमशान घाट का रास्ता भी है, और इन लोगों ने इतना खोद दिया है कि रास्ता ही बंद कर दिया। और यहाँ पर जो है हमारा ये पंपिंग शेड भी लगा हुआ है, जिससे सिंचाई भी होती है और पीने की पानी भी की व्यवस्था भी होती है, जो कि बैजनाथ और तेलिहाट को मिलता है। और उनने नदी इतनी नीचे डाल दी कि उसमें से पानी आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नदी गहरी हो जाएगी, उसका जो पंप है ऊपर ही रह जाएगा, जिससे कि ग्रामीणों में काफी द्वेष है। और तथा प्रथम यह है कि अगर ये सही लोग थे तो ये आज भागे क्यों, इन्होंने यहाँ पर आज काम क्यों नहीं करा। अगर इनके पास सही परमिशन थी, जो भी था, तो इन्होंने भागना नहीं चाहिए था और यहाँ पर काम एडिट करना चाहिए था। अगर हम लोग ग्रामीण लोग आ भी गए थे तो इन्हें नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब है फ्रॉड काम कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन महोदय से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसे काम न करो। वो अपने टाइम से आके यहाँ पर हम लोग की बातों को उजागर कर रहे हैं। मैंने 8 तारीख को सर्वप्रथम एसडीएम साहब को फोन किया था कि क्या ये मशीनें जो लग रही हैं ये क्यों लग रही हैं, और यहाँ पर हमारा जो है सिंचाई का पंप है और इससे बाधित हो जाएगा, कल को हमारी सिंचाई पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने डीएम साहब को भी संज्ञान में लिया था, उन्होंने कहा हाँ यहाँ मीटिंग चल रही है, हम इसका वो देखते हैं, लेकिन किसी ने देखा आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और नदी पूरी क्या इनका मानक है, कितना मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, उसका इसका इनका कोई हिसाब नहीं है। और इतनी बड़ी पॉकलैंड मशीनों का परमिशन हाईकोर्ट से तो मना था, लेकिन ये परमिशन किसने दी इन लोगों को, इसका हमें पूरा जवाब मिलना चाहिए।